मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ, ना मुझको कुछ चाहिए। तुम्हारी अगर अपनी व्यवस्था आपको करवानी है तो अपनी सेवा देकर अपनी व्यवस्था करा लीजिए आप। हम तो हर तरह से सेवा के लिए तैयार। शाम को मिलूँगा सबसे, अब वो नियम जब कार्यक्रम होगा तब भी दिन में मिलूँगा, शाम को। रात में दवा चलती है इसलिए मैं शाम को रुक नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैंने आश्रम में रुकना पसंद नहीं किया हूँ। मैं दयाल बाग में झोपड़ी में रह रहा हूँ, वहाँ का माहौल वातावरण बहुत बार बार रुकना आना नहीं। दूसरी बात, ये कुटी है, ये आश्रम है, ये आपकी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का कार्यालय। यहाँ कोई आवास नहीं करे। मैंने लोगों को आवास के लिए किया, इतनी गंदगी फैला दी कि दोबारा किसी को मैं मौका नहीं। अब इसमें कोई ठहरेगा नहीं, ये ठहरने की जगह नहीं है, क्योंकि समिति को लगाएंगे वो अपने कार्यालय का प्रयोग करेंगे। लिहाजा अब इसमें कोई कार्यक्रम इसके अंदर नहीं होगा। आप बाहर सीलिंग लगेगी, उसी में मंडप बना लो और जितने रस्म रिवाज आपको करने करिए। वैसे मैं इन शादियों के बाद ये नियम बना दूंगा, जो सांसारिक रीति रिवाज रस्म आपको करने तो घर से करके आओ। यहाँ नहीं, यहाँ आदर्श विवाह होगा, केवल भावक और आशीर्वाद लो घर चले। बाकी ये बखेड़ा यहाँ नहीं। जब तुमको सांसारिक तरीके से करना तो आश्रम में क्यों करते, अपने घर में करो। यहाँ तुम तुम्हारी सब सांसारिकता को बंद कराना चाहते, तुम्हारे आहेज दहेज पैसे को भी खत्म नहीं करना चाहता। तुम्हारा बच जाए, बाल बच्चों के काम आवे, लेकिन तुम बर्बादी करना सीख गए हो। तो मैंने निर्णय ले लिया कि अब शादियों का भी बहुत सोच समझ के यहाँ कार्यक्रम हो। अभी एक शादी हुई है जिसमें सारी मर्यादा खत्म। आश्रम की मर्यादा जो मैंने बाहर कहा था आदर्श विवाह होगा, उसकी मर्यादा खत्म हो गई। लिहाजा अब आश्रम में ये शुभ विवाह नहीं होंगे, सब बंद कर दूँ। इसके लिए आश्रम नहीं बनाया। आश्रम तो तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए बना। ये सांसारिक रीति रिवाजों को जो मैं बंद करना चाहता हूँ, तुम यहाँ यहीं पर आके करते हो, तो हमारी मर्यादा खत्म करते हो। जो भारतीय शब्द हमने दिया है कि मतलब यानी कि आप किसी तरह का कोई सांसारिक रीति रिवाज जो रूढ़वादी है, जिसमें कोई लाभ नहीं है, भारी नुकसान हो रहा, गरीब बेचारा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मैंने व्यवस्था बनाई थी कि आपका वैवाहिक संबंध बिल्कुल निःशुल्क होगा। कोई पैसा नहीं खर्च, कोई दहेज नहीं लेगा। वो इच्छा से अपनी बेटे को देना चाहता आप दीजिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन कोई मांग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ वो भी नहीं हुआ। अभी एक शादी हुई बिहार की, उसमें तो हद कर दी, एकदम मर्यादा खत्म कर दी। लिहाजा ऐसे लोगों को मैं पनाह नहीं दूंगा। आश्रम में तो मैं प्रवेश ही नहीं होने दूंगा, चाहे आए चाहे ना आए। हमको ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है जो हमारे आश्रम की व्यवस्था को बिगाड़े। ऐसे लोगों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सीलिंग लगा के मंडप बना लो, सारे रस्म रिवाज उसी में, क्योंकि मैं यहाँ हूँ नहीं तो आप किसके सामने करोगे, वहाँ करिए आप। मैंने इसीलिए स्थान छोड़ दिया है, सारे स्थान को छोड़ता हुआ आया और ये भी छोड़ दिया है, तो आगे भी छोड़ दूंगा। कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ये कुछ नहीं पता। अगर व्यवस्था आप के अनुसार नहीं चलोगे, मैं स्थान बदलता रहूँगा, मैं छोड़ता रहूँगा। आप अपने अनुसार रहिए, जो लाभ मिलना है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो कहा जाए उस पर ध्यान दो। ये जितना भी हुआ आदर्श विवाह हजारों हुए, लेकिन इस एक विवाह ने सारी आदर्श की महिमा गरिमा एकदम समाप्त कर दी। उसको इतना ज़्यादा उससे रंज है, दुख है। मैं ऐसे लोगों को अब प्रवेश नहीं लेने दूंगा और हमसे दूर रहें। मैं उनसे मिलना भी नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि तुमने आश्रम की मर्यादा समाप्त कर दी है। मैंने जो कहा था आदर्श विवाह होंगे, कोई दहेज नहीं होगा, कोई जबरदस्ती नहीं होगा। तुमने सब कुछ आकर यही किया है। लिहाजा हमारे आश्रम की तुमने मर्यादा खत्म की है, और जो मैंने कहा आदर्श विवाह उसकी महिमा खत्म की। लिहाजा अभी से तुम आना जाना बंद कर दीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आना जाना बिल्कुल बंद कर दो, हमको ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। मैं भीड़ लगाने नहीं आया हूँ, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हमारा कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं है।
कि भीड़ लगा के लोगों से पैसा वसूले, सेवा वसूले, ये मेरा काम नहीं। बड़े अच्छे शब्दों में आप समझ लीजिए, लिहाजा ये व्यवस्था बिल्कुल बदल दी मैंने। मिलना जुलना भी वही तो मिलता है, उसके बाद मिलूंगा भी नहीं, वो भी काम खत्म। दूर से प्रणाम करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भी प्रणाम करिए। ये ऊना छूना, ये पत्थर को छुआ जाता, कागज कैलेंडर को छुआ जाता, तीरथ पानी को छुआ जाता, लेकिन चेतन छूने की चीज नहीं है, चेतन निंदा की नहीं है। जब जो है प्रणाम का विषय, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता, आशीर्वाद दूर से, इसलिए इसे बंद कर दीजिए साहब। मैं 12 वर्ष से लगातार करके दिखा रहा हूँ। मैं मंच पर आता हूँ, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब उठता हूँ तब करता हूँ, जब आपका दर्शन करने आता हूँ, प्रसाद वितरण, तब भी मैं आपका प्रणाम करता हूँ। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए और वही खींचातानी, वही नोचा घसोटी, ये सवाल बंद कर दीजिए दूर से। तुमको दया चाहिए, तुमको आशीर्वाद चाहिए, दूर से मिल जाए। वो तो प्रणाम का प्रणाम ही आशीर्वाद है, ये छुआ नहीं जाता। संत मत में छुआछूत है ही नहीं, बिल्कुल। इस बात का बराबर ध्यान रखिए। सेवा किसी ने कर दी, आप प्रयोग करोगे तो तुम्हारे परमाणु से कटौती हो जाए, आपको सेवा देना पड़ेगा। मैं इसलिए सभी व्यवस्था बदल रहा हूँ कि आप जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो, परमार्थ की कमाई, नाम की कमाई करते हो, तो आपकी पूरी बचे, उसमें तो कोई बंटवारा ना हो। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने व्यवस्था बदल दी है। और आप नहीं मानते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे घर से बीमारी जाएगी नहीं। कभी तुम कितना आओ, आश्रम भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर नियम का पालन, सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे, आश्रम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसे आते रहो, जाते रहो। मथुरा में कितने लोग आते जाते रहे, कुछ हुआ, कुछ मिला? क्योंकि किसी ने माना ही नहीं। जब तुम मानते थे तो आपको लाभ मिलता था, जब व्यवस्था बना दी गई, मानना बंद कर दिया आपने, तो जो लाभ मिलता था खत्म हो गया, जो दया मिलती थी वो भी चली गई। इसलिए अगर दया को पाना, लाभ को पाना है, बीमारियों से मुक्त होना है, तो जो नियम सिद्धांत बताए जाए उन पर आपको चलना है। सीधी बात, ये पूजा स्थल है। अभी आजकल में प्रेमी इसका निर्माण कर देंगे, बन जाएगा, और उधर बंदे पर लाइन लगी, वो पीछे जो नदी किनारे बंदा है, वहां से लाइन लग के ऐसे लोग आएंगे और पूजा करके ऐसे निकल जाए। बात को पहले समझ लीजिए। अब की बार वो व्यवस्था नहीं है धुंधवानी, इधर जाओ उधर घुस गए, जहाँ जाए वहाँ बैठ गए, जहाँ जाए वहाँ छिलका फेंक दिया, जहाँ खाना रोटी वहाँ बन गई फेंक दी, ये सब बंद कर दीजिए। नहीं, हम टिकने नहीं देंगे। हमको ऐसे लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे समय अच्छा आ रहा, हमें अच्छे और चरित्रवान और पाक साफ पवित्र विचार वाले लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की आवश्यकता। अब ये भीड़ भाड़ लगाने की आवश्यकता, भीड़ वो लगाए जिसको रुपया पैसा कोई स्वार्थ लोग लाना चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लोगों को तुम्हारे धन, तुम्हारे सामान, सम्मान की जरूरत, और हमको तुम्हारी जरूरत है। बहुत अंतर है हमारा, पहले समझ लीजिए आप। जय गुरुदेव। असली काम तो बजने का, लेकिन चाहते चलो थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए, आपकी चिंताएं खत्म हो जाए। बेटी की शादी ब्याह के लिए आप परेशान हैं, तमाम बेटियां हो गई, बेचारों का पैसा नहीं, कोई सुसाइड कर रहा, कोई जहर खा रहा, कोई फांसी चल रहा, कोई यानी मतलब अपने आप को ट्रेनों के नीचे ले जा रहा। मैंने ये सब तकलीफों को देखकर मैंने ये आदर्श विवाह की भूमिका आपके लिए बना दी है कि यहाँ कोई दहेज नहीं। तो बड़ी इच्छा से देना, वो भी इतना नहीं कि बर्बाद होकर। अगर बर्बाद होना तो संसार में करिए, आश्रम में नहीं। जरूरत पर तो आप कर सकते, जरूरत पर अगर देना पड़ी बेटी को तो घर में जाके दो, आश्रम में नहीं। यहाँ की व्यवस्था मत बिगाड़िए, क्योंकि मीडिया पत्रकार ये सब नोट कर रहा, ये सारा संदेश सारे विश्व में जा रहा। लोग इस बात को देख रहे हैं कि ये तो कहीं नहीं हो रहा। इतने धार्मिक मिशन है, इतने राजनीतिक दल, लेकिन ये बात न कोई कहता है, न कोई इस पर चलता है, और न ये काम हो रहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि
यानी पर हो रहा कहीं नहीं होगा। आप अपनी इस भूमि की मर्यादा रखो। ये 88,000 ऋषियों ने जो बेचारों ने तपस्या की है, मुसीबत कर सहकर, उनकी भी मर्यादा का ध्यान रखो और अपना काम बना लो। ये आपकी बुद्धिमानी है। जो भी काम करो लोगों के हित में करो, किसी का नुकसान स्वप्न में भी मत सोचो। ये है सत्संग की मर्यादा। सत्संगी की मर्यादा ये है। और आप किसी का नुकसान कर दोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या मिलेगा? कुछ लेने आए हो, कुछ सीखने आए हो तो सीखो और कुछ ले लो, अपना भला करो। नहीं तो ये नहीं करना तो दुनिया में तमाम आश्रम वहाँ चले जाओ। हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं, वहाँ चले जाइए, मैं मना भी नहीं कर सकता। हम तो 2 आदमी चाहिए, लेकिन 2000 बिगड़े हुए नहीं चाहिए। यहाँ संख्या नहीं बढ़ाती। हमको 2 सच्चे ईमानदार चरित्रवान मिल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कोई लाखों आदमियों से थोड़ी होता। सच्चे अच्छे ईमानदारों से परिवर्तन होता। इतिहास उठाइए आप, यानी परिवर्तन करने वाले और थोड़े लोग, उन्हीं थोड़ों की हम तलाश कर रहे और तुम्हारे में से थोड़े लोगों को निकालूंगा, निकाल आएंगे, आगे काम करेंगे। बाकी भीड़ छट जाए। भीड़ का निर्णय कोई अच्छा होता ही नहीं, और भीड़ हम चाहते नहीं। भीड़ लगा कर हमने देख लिया, तुम जैसे के तैसे हो, तुम्हारे कोई सुधार नहीं, तुम्हारे में कोई आदत में परिवर्तन नहीं है, तो फायदा क्या है आने का? आश्रम में आने का मतलब है आश्रम, अपना श्रम करो, अपना परिश्रम करो, अपने श्रम परिश्रम की कमाई को यहाँ लगाओ, तो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। ये आपका सच्चा परमार्थ हो जाए। पहले आश्रम सबकी मर्यादा बनती है, लिहाजा आने के लिए मना नहीं है। 2 दिन अभी छूटे, इसके बाद ये गेट बंद हो जाए। इसके अंदर प्रवेश वर्जित है। जो भंडारे लगे हैं वो मतलब यानी यहाँ पर जो राष्ट्रीय भंडारा है वो प्रसाद वितरण करेगा। जब घर जाओगे लो तो प्रसाद। बाकी जो देश से भंडारे आ रहे वो अपने अपने जिलों की प्रांतों की व्यवस्था संभालेंगे। ये तो भंडारा 12 मास और 30 दिन चलते ही रहता। अब इनको थोड़ा फुर्सत हो कि प्रसाद वितरण खाली होगा, बाकी भोजन व्यवस्था आपकी। जो भंडारे बाहर से आ रहे सैकड़ों आएंगे, 1-2 नहीं, उनसे आप उनको भी लाभ मिल जाए। मैं चाहता हूँ अरे भाई उनको भी सेवा मिल जाए, सेवा का अवसर उनको भी दे दूँ, वो भी परमार्थ कमा ले। नहीं तो करने वाले यहाँ बहुत आ रहे और पीछे से इतने अच्छे लोग आ रहे। मैंने कितनी बार संकेत किया, पीछे से बहुत अच्छे लोग आ रहे, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे। तुम इतने पुराने इतने दिन आपने किया क्या? तो आप जवाब क्या देंगे? इसलिए ऐसा मौका अपने आप के न दो कि पीछे वालों को ढकेल के तुमको हटाना। बात को समझ लीजिए। अभी आपने किया कुछ बिगाड़ के सिवा कुछ किया ही नहीं। आप अगर सब इतने लाखों लोग बिगाड़ते रहो तो मैं अकेला कहाँ तक संभालूंगा? इसलिए करना है तो अच्छा कर। बुरा तो बहुत किया, पाप बहुत किया आपने, लेकिन अब थोड़ा अच्छा कर लो। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ कर लो। बात समझ लीजिए। अब अवसर मिला है, जो से जीवन है उसको अच्छे काम में लगा, अच्छा रहेगा। नहीं दोबारा ये जन्म भी आपको नहीं मिले। जो सोच रहे घर बैठे मिल गया मनुष्य जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुमने मनुष्य जन्म पाने वाले कर्म ही नहीं किए। पहले किए थे तो मिल गया, अब तो कोई कर नहीं रहे। अब तुम्हारा खान पान भी मनुष्यों का नहीं रहा। सारा समाज एकदम दूषित हो गया। गंदा खान पान जो पशुओं वाला है, पक्षियों वाला है, जंगली जानवरों वाला, वो भोजन करने में सब जुट गए। लिहाजा तुम्हारा जन्म इन्हीं पशुओं में, जंगली जानवरों में ही होगा। अब मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने शाकाहार का प्रचार किया कि आप शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती। ये ब्रह्मचर्य है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य से यही सच्चा ब्रह्मचर्य। आपने अपने जीवन का
काम भी कर लिया, क्योंकि आपको किसी ने पैदा किया तो माँ बाप का कर्जा है। तुम भी उसी समान एक पुत्री का जन्म दे दो, तुम्हारा कर्जा माँ बाप का उतर जाएगा। इसलिए वैवाहिक संबंध रोका नहीं जाता। क्या शादी करने वाले भजन नहीं करते? किसकी शादी नहीं? कौन महात्मा कौन संत ऐसा जिसने विवाह? कोई एक आध प्रमाण के लिए रखे गए, बाकी सब गृहस्थ आश्रम में उनके बाल बच्चे थे, उन्होंने वहीं पर साधना किया और प्रभु को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं कि शादी विवाह कोई रुकावट डालता, लेकिन जब भोगों में तुम मस्त हो जाओगे तो रुकावट तुम्हारे भोगों में फंसने की है, बाकी कोई रुकावट नहीं। कहीं आप नहीं है, कहीं कुछ करें। और आपके लिए तो व्यवस्था आश्रम है। पहले आश्रम कहाँ थे? लोग जंगलों में तपस्या करते हैं बेचारे, कहीं जगह ही नहीं थी जहाँ जाते अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छा कोई कर्म करते। आज तो तुम्हारे लिए इतने आश्रम बना दिए गए, ये आपके लिए सहूलियत है। और फिर भी आप प्रयोग नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। धर्मनाथ दरबार में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए किसी ने व्यवस्था नहीं बनाई थी, मैं अच्छे काम कैसे करता, मैं पुण्य कर्म कैसे करता, मैं अच्छा खान पान कैसे करता, किसी ने बताया नहीं। मैं कहने नहीं दूंगा। मैं 12 वर्ष से लगाता यही प्रचार करूँ कि आप नेक भले इंसान बन जाओ, आपके लिए अच्छा नहीं। यहाँ रहकर भी नहीं बन पाते, यहाँ भी मनमानी सकते। तो मैं कहता हूँ तुम तो ध्यान ही नहीं दे, तो भाई आश्रम कोई मदद नहीं। आश्रम तो जड़ है, आश्रम को चलाने वाला चेतन है। और चेतन की बात मानोगे तो चेतन जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। आश्रम मदद नहीं करेगा तो जड़ है। ये क्या मदद? आश्रम बोलेगा, आश्रम समझाएगा, आश्रम तुम्हारी मदद करेगा? नहीं। जिसने आश्रम का निर्माण किया वो इसकी महिमा जानता है, वो तुम्हारा काम करेगा। उससे अपना काम करवा लीजिए आप, अब आपसे कुछ लेगा भी नहीं, कुछ लेता भी नहीं, कुछ मांगता भी नहीं है, फिर भी नहीं काम करा पाए तो इससे सरल उपाय फिर आपको जीवन में कहीं नहीं मिले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप आए हो, सब प्रेमियों का स्वागत सम्मान में सबको प्रणाम नहीं करता। ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें प्रणाम करे। उसको प्रणाम करो, वो इसको पसंद करता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे ये पसंद है। क्योंकि सारे जीव परमात्मा के, इनके सारे सबके अंदर जीवात्मा परमात्मा की है, इसलिए मैं परमात्मा की जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे शरीर, तुम्हारी जाति, तुम्हारे रूप रंग को प्रणाम नहीं करता हूँ। इस बात को समझ लीजिए। जो 2 शादियाँ होनी है, 3 शादियाँ हैं। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि आप मर्यादा में कीजिए। जो लोग करके व्यवस्था बिगाड़ गए उनकी नकल नहीं करना, उनकी नकल अपनी मर्यादा में रहो, उसका लाभ मिलेगा। मर्यादा में करोगे आपके साथ दया जुड़ जाएगी, अपनी मनमानी करोगे दया हट जाएगी। दया हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी। कोई दुर्घटना घट सकती, दया हटी दुर्घटना घटी। इसलिए दया न हटने पाए आदेश पालन करती, आपकी सिले लग जाएगी, नीचे मंडप बन जाएगा। जो भी रसूलराज आपको कर रहे इस मंडप कुटी में नहीं, कुटी के लोगों ने अपवित्र कर दिया। मैं बहुत मतलब दुखी हूँ, इसलिए मैंने अब की बार इसमें आवाज नहीं दिया। इस शादी से मैं इतना कष्ट हुआ है कि मैंने कुटी ही छोड़ दी। मैं बगीचे में रह रहा हूँ, और एक ये नहीं तुम झोपड़ी नहीं, तुमसे खराब झोपड़ी में रह रहा हूँ। देखिए तो झारखंड के प्रेमियों ने बना दी है उसकी, लेकिन मैं तो प्लास्टिक में रह रहा हूँ। देखिए आप उसको, ऐसा नहीं कि तुमको झोपड़ी में रखो, मैं कोई महलों में रहूँ। महल तो बनाए सतगुरु धाम में एक दिन भी नहीं रहा, बस यहाँ आ गया। यहाँ का देख लीजिए, यहाँ भी व्यवस्था बनी, लेकिन मैंने वो व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई है, अपने रहने की नहीं। इतना गैराज, इतनी बिल्डिंगें बनी, मैंने अपने लिए नहीं बनाई, आपके लिए। लेकिन आप जब सफाई का ध्यान रखें, मर्यादा नियम का ध्यान रखें तो है, वरना इसमें प्रवेश नहीं पाएंगे। अब मैंने इसमें ताला डलवा दिया कुटी में, ये कुटी अब पूरे कार्यक्रम में खुलेगी और कोई जाएगा। जो वहाँ रहने वाले भक्त प्रेमी हैं, सफाई सेवा करते हैं,
या जो समिति के लोग, क्योंकि समिति का कार्यालय ही है, वो आएंगे तो पीछे वाला गेट वो समिति का गेट, जो समिति के कार्यालय का गेट बना ये बंद रहेगा, इसमें कोई प्रवेश नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ आई नहीं, आप करने क्या जाओ। इसलिए मैंने यहाँ न रहने का निर्णय लिया। वही कार्यक्रम वो दयाल बाग से मैंने उसका एक नामांकन कर दिया कि दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम। जय गुरुदेव।